कंप्यूटर, जो कि मानव जाति का सबसे बड़ा आविष्कार और आधुनिकता का परिचायक माना जाता है, वही वातावरण के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। कंप्यूटर विशेषज्ञों के अनुसार इसमें से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यूजर्स को कई प्रकार की मुश्किलें पेश आ रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड शारीरिक और मानसिक तौर पर इंसान को नुकसान पहुंचा रही है। उल्लेखनीय है कि एक दिन में एक कंप्यूटर 14 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस संबंध में कंप्यूटर विशेषज्ञों ने बताया कि किस प्रकार इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। विज्ञान का युग है, कंप्यूटर्स का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। आज यहाँ कंप्यूटर हर एक के लिए ज़रूरी अंग बन गया है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो। इतना ज़्यादा हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं और इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त पैदा हुई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा उत्पत्ति। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर निश्चय बहल। हम इनसे जानेंगे कि क्या कारण है, किस तरह से हमारे वातावरण में CO2 की इतनी पैदावार बढ़ती जा रही है और किस तरह से हम इन्हें रोक सकते हैं। हाँ जी सर, क्या कारण है कि CO2 की इतनी मात्रा गूगल सर्च करते वक्त, कंप्यूटर यूज़ करते वक्त बढ़ती जा रही है? ये आजकल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रिसर्च हो रही है कि जैसे जैसे गूगल हर घर में पेनिट्रेट किया जा रहा है। आजकल गूगल हर बच्चे के पास, हर लैपटॉप पे, हर लेबॉर्ट्री में, हर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है और मेरे ख्याल से हार्डली एनी पर्सन जो गूगल नहीं यूज़ करता। तो जब हम गूगल पे सर्च परफॉर्म करते हैं, आफ्टर एवरी 2 सर्चेस 14 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसका प्रोड्यूस होने का कारण ये है कि जो हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो सिर्फ आपके कंप्यूटर से नहीं आ रही। वो सर्च हो सकता है आपके अमेरिकन सर्वर से आ रही है, वो सर्च इंग्लैंड सर्वर से आ सकती है, ऑस्ट्रेलियन सर्वर से आ सकती है। और जब इतनी कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं तो कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, कई तरह से हीट्स और रेडिएशंस इसके पूरे नेटवर्क में आ जाती हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंने आपको बताया 14 ग्राम की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इक्वलेंट है कि अगर हम एक हॉट बॉइलिंग केटल में चाय का कप बनाएं, फॉर एवरी सेकेंड सर्च प्रोड्यूस 14 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तभी अगर आप देखो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है कि जो इक्विपमेंट ख़त्म हो जाता है और जब उसका यूसेज खत्म हो जाता है तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। वहाँ पे डिस्पोजिंग ऑफ मशीन्स है कि जो आपका इक्विपमेंट यूज़ हो गया आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। बट हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है कि हमारा इक्विपमेंट से प्यार हो जाता है, जो भी हमारे घर चीज़ है हम उसके प्यार से लेके चलते हैं, हम उसको ज़्यादा रिटेन करते हैं। तो TFT स्क्रीन्स में बहुत कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हैं। TFT मॉनिटर्स आजकल आ गए हैं, LCD स्क्रीन्स आ गई हैं, LCD टेलीविजन्स आ गए हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वो उसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शंस आ रही हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन से भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मोबाइल फ़ोन इज़ अगेन वेरी हार्मफुल। मैंने अभी एक स्टडी किया था कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन के बीच में 2 एग्स को रख दो एंड 65 मिनट्स के लिए आप रखो तो वो एग बॉयल हो जाएगा, इतनी हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो अगेन सोसाइटी को प्रिवेंट करने के लिए कमिंग जनरेशन, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को हमने मोबाइल फ़ोन्स दिए हुए हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सोसाइटी और आने वाली जनरेशन को संभाल के रखें और आगे चलें। हाँ सर, एक अंतिम क्वेश्चन कि हम किस तरह से इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं? देखो, जो बहुत सिंपल वे है, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, वो है कि आप LCD स्क्रीन्स यूज़ करना शुरू करें। जो पुराने ट्रेडिशनल मॉनिटर्स थे बड़े बड़े, उनका यूज़ हम कम करें और ज़्यादा हम LCD और TFT स्क्रीन्स जिसमें बहुत थिन फिल्म होती है उनका ज़्यादा यूज़ करें। ये जाने हमने कंप्यूटर विशेषज्ञ की राय कि आखिर क्या कारण है कि जिस वजह से हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें कंप्यूटर यूजेस को बहुत ही सही ढंग से यूज़ करना होगा। हमें TFT मशीन्स यूज़ करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करने होंगे और सबसे ज़रूरी बात कि जब हम अपने कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे तो हमें उसे शट डाउन कर देना चाहिए, पूरे के पूरे सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। तभी हमारा शायद वातावरण सुरक्षित हो पाएगा। कैमरामैन हरकमल के साथ मैं लवदीप, ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल।